आजकल लड्डू गोपाल के नाम से लोगों को भ्रमित किया जाता है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, हम उनको अपने घर में कैसे रखें। लोग ये समझते हैं कि कहीं हमसे कोई पाप नहीं हो जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के टाइम में हर कोई लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहता है, क्योंकि हर कोई ये देख रहा है कि लड्डू गोपाल जिसके घर में आते हैं सेवा करवाते हैं और वो उनके घर में चमत्कार करते हैं, उनके घर में खुशियाँ आती हैं। हर कोई लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में बहुत ज़्यादा भाव होते हैं और वो चाहते हैं कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करे, पूरा परिवार मिलकर सेवा करे। लेकिन वो जो आजकल लोगों को भ्रमित किया जाता है उस बात से वो डरते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं हम लड्डू गोपाल को लाकर अपने घर में पाप तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम ये गलती कर दे इससे पाप तो नहीं लगेगा। मतलब लोगों के मन में बहुत सारी शंका पैदा कर दी हैं। तरह तरह की बातें लड्डू गोपाल के नाम से बनाई जाती हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ये लोगों को भ्रमित करने का काम है। अगर आपके मन में भाव है और लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से सेवा करिए। जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, जब हमारा सदस्य बढ़ता है, तो क्या हम ये बातें सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आप ये देखो कि आप लड्डू गोपाल को किस भाव से लेके आ रहे हो। सबसे बड़ा पाप तब लगेगा जब आप किसी के देख के लड्डू गोपाल को लेके आ रहे हो कि उसके घर में ऐसा किया और मेरे घर में भी ऐसा करेगा अगर मैं लेके आऊँगी तो। ये आपका स्वार्थ होगा, आप ये सबसे बड़ा पाप करोगे। हाँ, अगर आपके मन में भाव है कि मुझे लड्डू गोपाल को लेकर आना है, मुझे भी कान्हा की सेवा करनी है, तो आप लेके आइए और अपने घर में उसको स्थान दीजिए। अगर आप किस रूप में, आपको ये देखना आप किस रूप में लड्डू गोपाल को लेके आए हो। आपको बेटा बनाना है, आपको भाई बनाना है, आपको दोस्त बनाना है, या आपको भगवान रखना है। आपको बस ये अपने भाव से बताना होगा कि आप किस रूप में उसे लेके आए हो। और ये आपको जब लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थान देते हो उस टाइम आपको ये सब बताना होता है। और आपने उसका जो नाम है उसको नाम भी देना होता है कि मैंने आपका ये नाम रखा है। क्योंकि जब हम नाम नहीं रखेंगे तो फिर हम उस किस नाम से बुलाएंगे। आप रिश्ता कोई भी बना सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए नाम देना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा लोगों की बातें सुनेंगे आप भ्रमित हो जाएंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। आप जैसे अपने घर में, अगर आपने अपना बेटा माना है, भाई माना है, जैसे आप अपने घर में अपने मन से, अपने भाव से जैसे सेवा करना चाहते हैं ना, आप वैसे ही सेवा कीजिए। कुछ थोड़े से नियम होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। बहुत से ये बोलते हैं कि बाहर मत लेके जाओ, ये मत करो, वो मत करो। बाहर आपको बस ये देखना है कि आप बाहर किस स्थान पे जा रहे हैं, आपको वहाँ साथ लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप जगह देखो। और बहुत सारे ऐसे भक्त भी हैं जो हर जगह साथ लेके जाते हैं, क्योंकि उनके भाव सिर्फ उनके पुत्र के समान है। वो अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। वो नहीं चाहते कि हम अपने घर में अकेला छोड़कर जाएं। और अकेला लड्डू गोपाल को छोड़कर जाना भी नहीं चाहिए। क्या आप अपने छोटे बच्चे को छोड़कर चले जाएंगे? हम उसको एक बाल रूप में लेके आए हैं। अगर बड़े उसमें लेके आते हैं तो वो तो समझदार होता है, जैसे हम बड़े बच्चे को भी छोड़ जाते हैं। लेकिन हम लेकर किस रूप में आते हैं? एक बाल रूप में, जिसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। आपको खाने पीने का ध्यान, जैसे बच्चे का ध्यान रखते हैं आप, ये बस आपको ये समझना है कि आपके घर में एक बच्चा आया है और आपको उस बच्चे का ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। आपको भ्रमित होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा भी कथावाचक है जो भी ये बताता है लोगों को कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल खंडित हो जाता है तो आप उसको गंगा में बहा दो, यमुना में बहा दो, बहती नदी में बहा दो। जो ये लोगों को भ्रमित कर रहा है, क्योंकि वो बोलता है खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। क्या आप अपने लड्डू गोपाल को मूर्ति समझ रहे हैं? जब आप उसको अपना बेटा मान रहे हैं, बच्चा मान रहे हैं, तो आपने उसको मूर्ति कैसे बोल दिया? ये ऐसे लोगों को भ्रमित करते हैं। क्या आपके बच्चे को चोट लगती है, क्या आप उसको बाहर छोड़ आते हो? क्या उसको पानी में बहा देते हो? जब लोग ऐसे भ्रमित होते हो क्या करते हैं कि उनके घर में जो लड्डू गोपाल है खंडित हो गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, क्या करते हैं? चुपके से पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दिया, कहीं मंदिर में छोड़ दिया, पानी में बहा दिया। ये पाप है। आपका क्या फर्ज बनता है कि आप उसको ठीक करवाओ। जो भी कुछ है आप उसको ठीक करवाओ और उस पर आप चंदन का लेप लगा दो। आपको उसकी सेवा करनी है।
आपको उसको घर से बाहर नहीं फेंकना है कि आप उसको लेके आए थे, आपका सेवा से मन भर गया, अब आप उसकी सेवा नहीं कर पा रहे, आपने उसको घर से बाहर फेंक दिया। सिर्फ आपको ये समझना है कि आपके घर में एक छोटा बच्चा आया है और आपने उसकी सेवा करनी है। बाहर जा रहे हो, आपने उसको कैसे रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप भ्रमित मत हो, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि इसमें इतने नियम होते हैं, ऐसा कुछ। जब हमने बच्चा ही बना लिया, अपना बेटा ही मान लिया, तो अपने जो लड्डू गोपाल लेके आते हैं उसके साथ खेलो, धूप में बैठे हो धूप में बिठाओ, बाहर घूमने जाते उसको भी घुमाने ले जाओ। आपका जैसे मन हो अपने भाव से वैसे रखिए। जितना आपका ज़्यादा भाव होगा, लड्डू गोपाल आपके होंगे। वो आपको कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। जितनी ज़्यादा सेवा करोगे उतना ही ज़्यादा फल आपको मिलेगा। ये है बस लड्डू गोपाल के नियम। आपको भ्रमित होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। जितना भ्रमित होते जाओगे उतना ही आप सेवा से डगमगाते जाओगे। आप ये सोचोगे मैं ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं। आपके मन में आप दुविधा में रहेंगे। ऐसे आप भक्ति करो, पूजा करो, सेवा करो, अपने हिसाब से करो। हाँ, गलत मत करो बस। आपके यही नियम है। और अपने लड्डू गोपाल को बहुत सारा प्यार देना, सेवा करो, सब अच्छा होगा। राधे राधे।